बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब घर की बात आती है ना, तो एक औरत का बहुत बड़ा किरदार सामने आता है। औरत चाहे तो घर को संवार भी सकती है, औरत चाहे तो घर को तबाह बर्बाद भी कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ औरत की तरबियत की बात होती है कि औरत किस तरह से घर को लेकर चलती है। अब ऐसी औरतें जो घर को तबाह बर्बाद कर देती हैं, उनकी कुछ निशानियां होती हैं। सबसे पहले ये कि वो अपने शौहर की हर जगह बुराई करती हैं। हर जगह बैठकर अपने शौहर में खामियां निकालती हैं, अपने घर, अपने मैके में बैठ के, अपनी दोस्तों में बैठ के सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने शौहर की बुराइयां नजर आती हैं, और वो अपने शौहर के कीड़े निकालती हैं कि मेरा शौहर तो अच्छा नहीं है, मेरा शौहर मुझे पैसे नहीं देता, या मेरा शौहर मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है। तो वो बस शौहर की बुराइयां करती रहती हैं। दूसरा, वो अपने ससुराल वालों की बुराइयां करती हैं, अपने शौहर के घर वालों की बुराइयां करती हैं, उसके बहन भाइयों की बुराइयां करती हैं। वो कभी भी अपने ससुराल वालों को अपनाती नहीं है, वो उन्हें गैर समझ के उनकी बुराइयां हर जगह करती हैं। तीसरी निशानी ये कि वो अपनी औलाद को भी वक्त नहीं देती। वो जिनकी माँ होती है, वो जो उसकी औलाद है, वो अपनी औलाद को भी वक्त नहीं देती। वो हमेशा फरार का रास्ता ढूंढती है कि उसका ज्यादा से ज्यादा वक्त घर से बाहर गुजारे, वो अपना औलाद को टाइम ना दे, औलाद से उसकी जान छूटी रहे, औलाद की जिम्मेदारियों से भागती है, औलाद को घर में छोड़कर वो बहाने ढूंढती है बाहर जाने के, बाहर घूमने के, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो सके। फिर ऐसी औरत जिसकी जबान बहुत ज्यादा खराब होती है, वो अपनी ज़बान सँभाल ही नहीं पाती, हमेशा अपनी ज़बान से कड़वा बोलती है। ऐसी औरत भी घर को ले डूबती है। वो हर एक से बुरा सलूक करती है, मेहमान से भी बुरा सलूक करती है, अपनी औलाद से बुरा सलूक करती है, अपने शौहर से बुरा सलूक करती है, अपनी ज़बान को वो काबू में नहीं रखती। 5वीं निशानी ये कि वो हर वक़्त अपने शौहर को ताने देती रहती है। अपने शौहर को माज़ी के ताने देती रहेगी कि तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है, या तुम करते ही क्या हो। और इसके साथ-साथ वो अपने बच्चों को अपना रोना सुनाती रहेगी कि इतने साल पहले मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ ये ज़ुल्म किया, तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ये ज़ुल्म किया, फलाँ शख्स ने मेरे साथ ये ज़ुल्म किया, तो तुम लोगों ने भी ऐसा ही रवैया रखना है, तुम लोगों ने मेरा बदला लेना है। वो अपने बच्चों की ट्रेनिंग इतनी नेगेटिव तरीके से करती है कि फिर वो अपने बच्चों के दिमाग में ये चीज़ फीड कर रही होती है, उन्हें बदला लेना सिखा रही होती है, झूठ बोलना सिखा रही होती है, उनके दिलों में मुनाफ़िक़त डाल रही होती है, तो अपनी पूरी जनरेशन ख़राब कर रही होती है, अपने बच्चों की तरबियत तबाह बर्बाद करके रख देती है। तो ये वो चंद निशानियाँ हैं उस औरत की जो अपने घर को अपने हाथों से ही तबाह बर्बाद कर देती हैं। ऐसी ख़वातीन को लगता है कि वो बहुत धड़ल्ले वाली हैं और वो बहुत बहादुर हैं कि वो किसी को भी जवाब दे देती हैं। उसने अपने बच्चे तो ट्रेन कर लिए हैं, उसके बच्चे तो उसके कंट्रोल में हैं। हालाँकि ऐसा नहीं होता, अगर आज वो ये चीज़ें सब कर रही हैं, तो कल को उसके नुकसान में ही आएँगी। वो बच्चों को अगर दूसरों के बारे में नेगेटिव सिखा रही है, तो बच्चे फिर उसके बारे में भी पॉज़िटिव नहीं सोचेंगे। कल को आके बच्चे यही कहेंगे कि ये तो हमारी वही माँ है जो सबके बारे में हमें बुरा-भला सिखाती थी। वो फिर अपनी माँ से भी बदतमीज़ी करेंगे, वो उसकी भी इज़्ज़त करना नहीं सीखेंगे। तो ये तमाम वो निशानियाँ हैं, जो अगर एक औरत में पाई जाएँ, तो वो अपना घर बर्बाद कर देती हैं, अपना शौहर अपने हाथ से गँवा देती हैं, अपनी औलाद अपने हाथ से गँवा देती हैं, एक पूरी नस्ल तबाह बर्बाद कर देती हैं, किसी के दिल में घर नहीं बना पाती, अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, और फिर ऐसी औरतों के घर हमने हमेशा उजड़ते ही देखे हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम ख़वातीन को हिदायत के रास्ते पे लगा के रखे कि हम ऐसी ख़वातीन में से मत बने जो अपने घर को तबाह बर्बाद करती हैं, बल्कि अल्लाह पाक हमें उस रास्ते पे लगा के रखे कि हम ऐसी ख़वातीन बने जो अपने घरों को सुकून का गहवारा बना सके, अपनी नस्ल को हम बेहतरीन तरीके से आगे चला सके और उनकी बेहतरीन तरबियत कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन।